Hello students, how are you? Today we have to discuss the special series of integration. अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम फार्मूलों को डिस्कस कर लेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल्स इन द फोर्थ कमिंग वीडियोस. तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन में जब हम आएंगे तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपके फार्मूलाज को हमें डिस्कस करना है, जो भी फार्मूले यूज होने हैं. इससे पहले भी हम एक और चीज को डिस्कस करते हैं दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में हमें दो तरह की प्रॉब्लम को फेस करना होगा. उसमें जो पहले टाइप की प्रॉब्लम होगी द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेनेवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन. यानी कि हमें ऐसी प्रॉब्लम होगी जहां पे कोई फंक्शन है और उसका हमें डेरिवेटिव गिवन है और उसका हमें एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. यानी कि उसका डेरिवेटिव हमको गिवन होगा और हमें उसको इंटीग्रल करना है. तो इस टाइप का इंटीग्रल जो आपका होगा प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव गिवन है और फंक्शन फाइंड करना है, तब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल को यूज करेंगे. डेरिवेटिव गिवन है और फंक्शन फाइंड करना है आपको, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल विल बी यूज्ड. इनडेफिनिट इंटीग्रल का हम यूज करेंगे. और दूसरी प्रॉब्लम हमारी इस तरह की होगी प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ फंक्शन. यहाँ पे हमें किसी फंक्शन से बाउंड एरिया का ग्राफ गिवन होगा और हमें उसके एरिया को कैलकुलेट करना होगा. सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन गिवन होगी, तो दैट विल बी नोन एज द डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो ये दोनों का डिफरेंस है. Two types of problems we have to face in integral calculus. First will be based on indefinite integrals and definite integrals. अब indefinite integral में क्या होता है that a constant will be added. जब उसका हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे एक constant ऐड होगा और definite integral में कोई constant नहीं ऐड होगा. constant ऐड होने का रीजन ये है कि that for many integers of each functions there exist many integrals of each functions as c varies. जैसे कि हम लिख दें भाई कि sin x plus 5 और इसी तरह से हमने sin x plus 7 भी लिख दिया. तो यहाँ इन दोनों ही केसेस में जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसका तो डेरिवेटिव आपका जो है किस तरह से आएगा, 5 का 0 हो जाएगा और यहाँ भी cos x हो जाएगा और यहाँ भी cos x हो जाएगा. इसका मतलब कि एक से ज्यादा मेनी इंटीग्रल्स ऑफ ईच फंक्शंस जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू जब वेरी करेगी. यानी कि इसमें कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो दैट इज व्हाई व्हेन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज यूज्ड देन वी हैव टू ऐड ए कांस्टेंट. एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे और डेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट को ऐड नहीं करेंगे. फिर इसका जो सिंबल होगा आपका in derivative, the symbol will be like this, integral fx dx. यहाँ पे जो x है it is known as the variable, it is the variable of integration. और जो ये फंक्शन fx आपका है it is known as the integrand. इसको हम integrand बोलेंगे. तो ये नॉलेज भी आपके लिए जरूरी थी. Now we have to concentrate on our formulas which will be widely used in whole of the integration. अपने फार्मूला जंक्शन पे, तो यहाँ पे आपको सारे फार्मूलोस को माइंड में रखना है. इसी को माइंड में रख के सारे फार्मूले एक जगह कर दिए गए दैट इन ड्यूरिंग योर कंपटीशन और योर एग्जामिनेशन यू कैन रिवाइज इट बाय अ सिंगल विजिट. तो यहाँ पे हम देखें 0 dx इज इक्वल टू c, ये केवल c होगा. 1 dx है तो दैट विल बी द x प्लस c. a dx है तो a कांस्टेंट विल कम आउट एंड dx इंटीग्रल dx विल बी x, तो ax प्लस c. सिमिलरली sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c. यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फार्मूले हमने डिस्कस कर रखे हैं. जो हमारा वीडियो है डिफरेंशिएशन का 1 आवर का, वो आप देख सकते हैं. देयर ऑल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन इज डिस्कस देयर. तो यहाँ पे sin का आपका माइनस cos x हो जाएगा. cos x जो है दैट विल बी द sin x प्लस c. sec square x will be equal to tan x plus c. Integral of cos x square x will be equal to minus cot x plus c. And integral of sec x tan x dx is equal to sec x plus c. Similarly, integral cosec x cot x dx will be minus cosec x plus c. Integral dx upon root 1 minus x square, that will be the sine inverse x plus c. And if it is same quantities with negative sign, then that will be the cos inverse x plus c. And dx upon 1 plus x square, it will be tan inverse x plus c.
and similarly same quantity with negative sign, that will be the cot inverse x plus c. It can also be written as, यहाँ पे अगर हम माइनस हटाते हैं तो that minus will be shift here, यहाँ पे भी आ सकता है वो. Similarly, integral dx upon x root x square minus 1, that will be the sec inverse x plus c, and same negative quantity, integral of same negative quantity will be minus cosec inverse x plus c, and integral of e power x dx will be same as it was in differentiation में भी यही होता था, उसका differentiation भी same रहता था और integral भी same रहेगा, तो that will be the e power x plus c. Next देखते हैं integral dx upon x, that will be the log mod of x plus c, as log is not defined from negative quantities. Similarly a power x dx is equal to a power x log a upon log a plus c. तो ये आपके बेसिक फार्मूले हैं. फिर आफ्टर दैट देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, इनको भी हमें यूज करना होगा व्हेनेवर वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. तो यहाँ पे जो पहला है that integral of derivative of f dash x will be simply fx plus c, very important property. Similarly, if the two functions are in form of sum or difference, then they will be equal to the integration of separately integration of their quantities. यहाँ माइनस भी ऐड कर लेंगे, प्लस और माइनस कोई भी साइन हो सकता है. Now for any real number k, if any real number is multiplied in an integrand, then that real number will come out and we have to simply integrate fx dx. Now there are some special trigonometric functions also which are widely used in solving the problems, तो इनको भी हमें लर्न रखना होगा. इंटीग्रल tan x, that will be the log sec x plus c. Similarly integral cot x will be equal to log sin x plus c. Integral sec x dx will be log sec x plus tan x, and integral cosec x dx will be equal to log cosec x minus cot x plus c. तो ये आपके फार्मूले हैं, इनको भी आपको लर्न करना होगा. आफ्टर दैट देयर आर सम पर्टिकुलर फंक्शंस, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फंक्शंस हैं which will be given or the function will be given in this form, then these results will be used. तो they are also very important. Integral dx upon x square minus a square, यहाँ पे जो लिखने का पैटर्न है वो हमको बता दें 1/2a और c तो आप लिखेंगे ही. अब log के साथ आपको क्या लाना है, यहाँ पे x माइनस a है तो x माइनस a का मतलब a निगेटिव यहाँ पे है तो यहाँ भी x माइनस में आएगा, x माइनस a अपॉन x प्लस a. Similarly dx upon a square minus x square, तो 1/2a will be same और यहाँ पे x माइनस में है तो that will come in denominator a plus x upon a minus x plus c. Now third one is integral dx upon x square plus a square. It is also very much used in the solving the problems of especially indefinite integration. तो यहाँ पे dx upon x square plus a square है, that will be 1/a tan inverse x upon a plus c. Again integral dx upon root x square minus a square. अब यहाँ पे रूट में हम देखते हैं यहाँ भी वही दो वैरायटीज हैं, x square minus a square minus x square. तो सीधी सी बात ये है x square minus x square, a square में तो log के फॉर्म में आ जाएगा और उसी में हम इस फंक्शन को ऐड करके लिख देंगे log x plus root x square minus a square plus c. और a square minus x square के केस में that will come out sin inverse x upon a plus c. It is unique feature, इसको भी ध्यान रखना है, sin inverse x upon a plus c हो जाएगा. Now next integral dx upon x square plus a square, that will be the same log x plus root x square plus a square plus c. यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों का पैटर्न जो है x minus a square और x plus a square का, this pattern is same. और similarly इनका यहाँ पे पैटर्न एक जैसा ही है और इन दोनों का पैटर्न एक जैसा है. बस करना क्या है आपको कि अगर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है तो आपको लॉग में वही क्वांटिटी x के आगे ऐड करके लिख देनी है जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे होगी. तो दैट विल बी द फार्मूला. नाउ इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी x अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस c. And the eighth one is very important formula because it is widely used in indefinite integration. Indefinite integral के maximum 80% क्वेश्चंस में जहां फंक्शन सिमेट्रिक दिया होगा, जहां आपको कोई कॉनिक दिया होगा, इस फार्मूले का सबसे ज्यादा यूज आता है. तो दैट इज रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx.
So that will be the x upon 2 root a square minus x square plus a square upon 2 sine inverse x upon a plus c. So these formulas are very important. All of you have to learn this formula, prepare this formula, and watch and subscribe the channel, like the video and comment on my videos, and keep watching, because in next videos you will get all the exercises of integration, all types of formula, which are all types of questions which you will never get. Then please subscribe the channel, and thanks for watching.